नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी तो मिल गई, मगर क्या ये आज़ादी पुरुषों के समान स्त्रियों को भी उतनी ही मिली जितनी कि पुरुषों को? जरा गौर से सोचिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है। मेरी राय में जितनी आज़ादी पुरुषों को दी गई है उसके मुताबिक महिलाओं को उतनी नहीं दी गई, क्योंकि हमें भारत में अपनी ही बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन्स को चलाना पड़ रहा है, जिसके सहारे हम अपने ही भारत में अपने ही लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि बेटियों को बचाया जाए। मगर ठीक है, बेटियों को बचा तो लिया जाएगा, उन्हें पढ़ा भी लिया जाएगा, मगर उसके बाद क्या? भारत को आजाद हुए आज 74 वर्ष हो गए हैं, मगर फिर भी दिन में शौच के लिए अगर कोई लड़की बाहर निकलती है तो उसका रेप कर दिया जाता है। रात में फिल्म देखकर वापस घर लौटती है तो उसका रेप कर दिया जाता है। बंद घर में अकेले होती है तो घर में घुसकर रेप कर दिया जाता है। आखिर लड़कियां जाए तो जाए कहां? मगर फिर भी शर्म की बात तब हो जाती है जब कुछ लोग रेप के सिम्टम्स को बताने लगते हैं। लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहने तो रेप हो सकता है। लड़कियां अगर घर से रात को बाहर निकले, ज्यादा घूमे फिरे तो रेप हो सकता है। बड़ी ही शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर। ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को हाल ही में हुए मैं एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पकरिया गांव की है, जहां शौच के लिए जा रही 13 साल की लड़की के साथ उसी के गांव के 2 लोग उसका गैंग रेप कर देते हैं। उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उसके जीभ काट दिए जाते हैं और गले में फंदा डालकर उसे घसीटा जाता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लड़की के आंख और जीभ काटने की बात असत्य बताई गई। ऐसे में इस वारदात में गौर करने वाली बात यह है कि इस लड़की ने ना तो छोटे कपड़े पहने थे, ना ये देर रात घर से बाहर थी, मगर फिर भी इस लड़की का रेप कर दिया गया। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिस कारण इस लड़की का रेप किया गया? एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना का मुख्य कारण लड़की के पिता का मंचलों के परिवार वालों के साथ भूमि विवाद बताया जा रहा है। मायावती ने इसके निष्पक्ष जांच की मांग की है, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बताया है। और इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश धीरे धीरे जंगल राज बनता जा रहा है। जरा सोचिए, जहां एक तरफ हम भारत की आजादी का 74वां वर्षगांठ मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आजादी के नाम पर जब देश की बहू बेटियां शौच के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो उनका रेप कर दिया जाता है। क्या इसी आजादी का जश्न हम हर साल मनाते हैं, जहां जिस देश में बहू बेटियां ही आजाद घूम नहीं पा रही, घर से बाहर निकल नहीं पा रही? यह मुद्दा वाकई में एक सोचने वाला है। हम अपनी बेटियों को छोटे कपड़े ना पहनना, देर रात घर से बाहर ना जाना, यहाँ ना जाना, वहां ना जाना, ये ना करना, वो ना करना, तमाम तरह की चीजें सिखा देते हैं। मगर क्या हम अपने बेटों को केवल एक चीज सिखा पाते हैं? वो है लड़कियों का सम्मान करना, एक स्त्री की इज्जत करना। ऐसे में गलती किसकी है? सरकार की, प्रशासन की, आपकी या मेरी? यहां गलती किसी की नहीं है। यहां गलती उस व्यक्ति की है जो किसी लड़की के पूरे कपड़े पहनने के बावजूद भी उसके बदन में झांकने की कोशिश करता है। यहां गलती उस सोच की है जो केवल 5 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी हरकत को करने पर मजबूर करती है। उस सोच की है जो महज कुछ टुकड़े जमीन के लिए किसी लड़की के साथ रेप करने पर मजबूर करती है। यहां जरूरत ना तो आपके और मेरे किसी के कपड़े बदलने की है, ना सरकार के बदलने की है, ना आपके बदलने की है, ना मेरे बदलने की है। जरूरत है तो गंदे सोच को बदलने की। सोच बदलो, देश बदलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और आगे शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।